ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की ओम शांति में, गुड मॉर्निंग में परमात्म प्यार समाया है। बाबा के मुख से अमृत धारा बह रही है। अमृत वचन जितना प्यार से पिएंगे तो अमर बन जाएंगे। रचता बाप अपनी रचना की महिमा को देख अथवा अपने रचना की ब्यूटी को देख करके कितने खुश होते हैं और कितने प्यार के वर्षा वरदानों की वर्षा करते हैं। तो मैं सोचती हूँ बाबा को अपने पर भी नाज होता होगा, क्योंकि जैसा रचना को देख के रचता याद आता है, रचता को देख के रचना याद आती है। रचता रचना को प्रसिद्ध करता है, प्रत्यक्ष करता है, और रचता अपने ही बनाई हुई चीज को देख के खुश होता है। और वो बनी हुई चीज फिर किसने बनाई वो सबको खुश करती है। तो आज बाबा खुश हो रहे हैं आप सबको देख के, अपनी रचना को देख के, हम सबको देख के। ये 9 अगस्त की आज की मुरली, ओरिजिनल डेट 4 मार्च 86 की मुरली है और मुरली का टाइटल है सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। ये श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है। क्यों? ये पवित्र आत्माओं की रचना है। पवित्र आत्मा होने के कारण आप सभी बाप दादा को प्रिय हो और फिर अपने राज्य में भी, यानी स्वर्ग में, सतयुग में भी सर्व के प्रिय होंगे। फिर द्वापर में भक्तों के प्रिय देव बनेंगे। कभी बाबा कहते इष्ट देव प्रिय देव बनेंगे। इस समय हो परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं। परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्माएं। और सतयुग त्रेता में होंगे राज अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं। और द्वापर से अब कलयुग के अंत तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तो तीनों ही काल, तीनों में श्रेष्ठ हो। इस समय परमात्म प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं। और इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। देख रहे हो कि इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आह्वान कर रहे हैं, कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्र जानते हुए भी जानते हैं कि मूर्तियां हैं ये,
जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। तो ये फॉरेनर्स का ग्रुप है, विदेशी बाबा के सामने बैठे हैं। तो बाबा उनसे पूछ रहे हैं कि आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारी चित्रों की पूजा हो रही है, हमारी तस्वीरों की पूजा हो रही है। भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसके लिए बाप के साथ विदेश के बच्चों ने भी सहयोग दिया है, कार्य किया है, संग रखा लिया है बाबा का। तो बाबा कहते हैं आपके चित्र भी भारत में ही हैं, ज्यादा मंदिर भारत में बनाते हैं। ये नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं, वही देवता कुल की पूजनीय आत्माएं हैं। सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए थे, कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए। लेकिन किस लिए गए हो? जाने का लक्ष्य, कारण? तो बाबा ने कहा इस समय की सेवा के संस्कार और स्नेह के संस्कार हैं। सेवा की विशेषता है ही स्नेह, प्यार है बाबा के साथ। और बाबा ये कि बाबा का संदेश सबको मिले, हमारे प्यारे के साथ जिसको हम प्यार करते हैं सब प्यार करें हम। देखो ना, जैसे माँ का बच्चा अपने छोटे बच्चे से बहुत प्यार होता है ना, वो समझती है सब इस बच्चे को प्यार करें। जिसके साथ आपका प्यार होता है वो आपका भावना यही होती है, औरों की भी वही भावना हो जो हमारी है। तो बाबा ने कहा आपके प्यार ने दूसरों को भी परमात्मा का प्यारा बनाया है ना। तो ये सेवा का भाव है। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई सुनेगा ही नहीं। इसलिए वो परमात्मा प्यार से ज्ञान सुनाते हैं, दूसरे भी उसी परमात्मा का प्यार का अनुभव करने लगते हैं। आप सब डबल विदेशी बाप के बने तो आपका फाउंडेशन क्या रहा? यही ना, बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, इसने श्रेष्ठ बनाया। तो सेवा का पहला सफलता का रूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई ज्ञान की पॉइंट सहज, कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती है। जो स्नेह में नहीं आता वो सिर्फ ज्ञान को धारण करके स्नेह नहीं अनुभव कर रहा है। तो ज्ञान को धारण करने में, आगे बढ़ने में समय भी लेता है, मेहनत भी लेता है। क्यों? कि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसे क्यों है, ऐसे कैसे है, इसमें जल्दी चली जाती है, टाइम उसमें चला जाता है। बाप का स्नेह आकर्षण करने के कारण, और जो लवलीन रहते हैं बाप के स्नेह का अनुभव होता है, स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता है, प्यारा लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। तो बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे बराबर, परंतु क्वेश्चन करेंगे ताकि उसको समझें। समझने के ख्याल से क्वेश्चन करते, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे करके क्वेश्चन नहीं करते। जब प्यार है तो अनुभवी हो ना। जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वो जो बोलेगा वो प्यार ही दिखाई देगा। तो सेवा का मूल आधार है स्नेह।
बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं और स्नेह ही सर्व समस्याओं से पार कराते हैं, स्नेह से ही, प्यार से ही। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमत बाप की है हमें करना ही है। देखेंगे, करेंगे, ये स्नेह के लक्षण नहीं है। स्नेही को यही लगेगा कि बाप ने मेरे प्रति कहा है, कोई भी बात बोली ना, मुझे ही ये करना है। ये है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे। सदा बाप और मैं, बस तीसरा ना कोई, मैं और मेरा बाबा। जैसे बाप बड़े थे बड़ा है, तो स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली हैं। छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूंझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी, और बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात भी छोटी हो जाएगी। डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले हो ना। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवाने शम्मा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। पक्के परवाने हैं। परवाह नहीं है दुनिया क्या कहेगी, परवाह नहीं है कि उनसे टेस्ट आएंगे, नहीं, फिदा हो जाना शम्मा पर परवाने। इसलिए बाबा कहते हैं प्यार ऐसी शक्ति है, परमात्म प्यार, निस्वार्थ प्यार, ईश्वरीय प्यार है, अनलिमिटेड प्यार है। अच्छा, आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं अमेरिका आ मेरे। अमेरिका वाले भी कहते हैं आ मेरे। अमेरिका वाले कहेंगे आ मेरे बाबा, बच्चे कहेंगे आ मेरे बच्चे, आ मेरे का हम। ये विशेषता है ना, बच्चे बाबा को पुकारे, बाबा बच्चों को पुकारे। वृक्ष के चित्र में भी आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। रशिया और अमेरिका नहीं, ऊपर दो बिल्ले पावरफुल दिखाया है वृक्ष के, कल्प वृक्ष के चित्र पर। तो जब से स्थापना हुई है, वो चित्र बने हैं स्थापना के समय, विशेष करके कल्प वृक्ष का। तो अमेरिका को बाप ने याद किया है, विशेष पार्ट है ना। जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है अमेरिका में, उस समय के हिसाब से एटॉमिक पावर अमेरिका के पास बहुत थी। दूसरी क्या विशेषता है? विशेषताएं तो स्थान की ही हैं, लेकिन अमेरिका की विशेषता ये भी है कि एक तरफ तो विनाश की तैयारियां भी ज़्यादा हैं और दूसरे तरफ फिर विनाश को थमाने का, विनाश ना होवे, यूनिटी रहे, सब नेशन एक उसमें आ जावें, झंडे के नीचे एक स्थान पर एकता में आ जावें। तो दूसरी तरफ विनाश को समाप्त करने का यूएन भी वही है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस भी वही है मेन। एक तरफ विनाश की शक्ति और दूसरी तरफ है सबको मिलाने की शक्ति, सभी नेशन को यूनाइट करना।
तो डबल शक्ति हो गई ना। वहाँ सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो फिर वहाँ से ही अपना भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम भी यूनाइटेड नेशन से एसोसिएटेड है ना, रजिस्टर्ड ऐसे NGO। तो बाबा ने कहा तो वहाँ से ही हर एक रूहानी मिलन की आवाज़, हर एक के लिए रूहानी मिलन का आवाज़ भी बुलंद होगा। वो लोग अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का कर्तव्य है ना। वो मिलाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना या ब्राह्मणों का ही वास्तविक कार्य है। इसलिए यही प्रोजेक्ट वन गॉड वन वर्ल्ड वन फैमिली ने बड़े उमंग से ये भी प्रोजेक्ट बनाया था। जैसे विनाश की शक्ति वहाँ श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज बुलंद हो। विनाश और स्थापना के साथ साथ दोनों झंडे लहराए, विनाश करने वाले निमित्त और स्थापना का सतयुगी स्वराज स्थापन करने के निमित्त बाबा का झंडा। कहेंगे एक साइंस का झंडा और एक है साइलेंस का। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव जब प्रत्यक्ष हो तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जैसे कोई VIPs किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए माँ का झंडा लगा देते हैं, अपने देश का भी लगाते हैं और जो आते हैं उनके देश का भी लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं परमात्म अवतरण का भी झंडा लहरावें, परमात्म कार्य का भी स्वागत करें। बाप का झंडा कोने कोने में लहराए, तब कहेंगे विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया। वो स्थापना की शक्ति, नई दुनिया की स्थापना की शक्ति फिर विशेष शक्ति है। विनाश की शक्ति या टेम्पररी यूनाइटेड नेशंस को, ये नेशंस को मिलाने की शक्ति, पर नई दुनिया की स्थापना की शक्ति ये विशेष शक्ति है। ये गोल्डन जुबली का वर्ष है ना, तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे। कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है ना। तो ये गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आंखों में, बुद्धि में दिखाई दे। ये है गोल्डन जुबली मनाना, बाबा को प्रत्यक्ष करना। ये सितारा पहले कहाँ चमकेगा? बाबा पूछ रहे कौन चमकाएगा, कहाँ चमकेगा? अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और होनी ही है। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए हैं वो समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं। सभी एक दो से सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से मदद भी बाप की मिल जाती है।
ना उम्मीद में भी उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं। ना उम्मीदों में भी उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं सेवा से। दुनिया वाले सोचते हैं ये होना असंभव है, बहुत मुश्किल है, परंतु लगन, सेवा की लगन वाले लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती है। दूसरों को भी उड़ाते हैं, खुद भी उड़ते हैं और पहुंच जाते हैं मंजिल पर। डबल उड़ान से पहुंचे हो ना, मधुबन में भी पहुंच गए ना। एक प्लेन, एक तो प्लेन में बैठ के आए और दूसरा बुद्धि का विमान। हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो विमान में भी बैठे और बुद्धि का विमान भी पहले से ही उड़ के आ जाता है। हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहां भी उड़ना चाहें उड़ सकते हैं। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगते जगते माला बन गई ना। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा दीवा जगता गया। मोहब्बत से जो मेहनत करते हैं उसका फल बहुत अच्छा निकलता है। ये सभी के सहयोग की विशेषता है। कोई भी बात हो लेकिन पहले दृढ़ता, स्नेह का संगठन चाहिए, स्नेह का संगठन चाहिए। उसमें सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। संगठन से दृढ़ता, संगठन और अपने में दृढ़ता। दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती? साइलेंस की शक्ति तो बड़ी पावरफुल शक्ति है। जिस धरनी में, जिस धरती को स्नेह का पानी मिलता है, जिन भी आत्माओं को जिस धरती को स्नेह का पानी मिलता है वहाँ के फल बड़े भी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी होते हैं। बड़े हैं परंतु साथ में टेस्टी हैं। प्रकृति सतो प्रधान है ना। तो बाबा कहते विदेश में फल बड़े होते हैं, फल भी बड़े होते हैं, फूल भी वैरायटी होते हैं, पर फलों में टेस्ट नहीं होता, फूलों में सुगंध नहीं होती। फल की शक्ल बहुत अच्छी लेकिन टेस्ट नहीं। भारत के फल छोटे लेकिन टेस्ट अच्छी होती है। तो बाबा कहते हैं फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता है ना। क्या बाबा कहना चाहते हैं? हम जिनकी भी पालना करें स्नेह का जल दें। फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता है ना। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वो सेंटर सदा फलीभूत होता है। और स्नेह सिर्फ स्टूडेंट के साथ नहीं, स्नेह तो स्नेह है। सच्चा स्नेह तो हर जगह वही काम करेगा ना, वही क्वालिटी रहेगी ना। सेवा में भी और साथियों में भी।
तब कहेंगे स्नेह का जल फलीभूत होता है, फिर बसे बसे फल अच्छे निकलते हैं। स्वर्ग में शुद्ध पानी शुद्ध धरती होगी, तब ऐसे फल मिलते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं ये सेवा के क्षेत्र में जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। वैसे भी लौकिक में भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन स्नेह ही है। बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि ये खोए हुए बच्चे फिर से आ गए हैं। अगर आप वहां नहीं पहुंचते, अनेक देशों में बाबा के बच्चे नहीं जाते, अगर आप सभी वहां नहीं पहुंचते तो सेवा कैसे होती। इसलिए बेशक विदेशी को बाबा कह रहा है, अब बाबा से बिछड़ करके गए, परंतु बिछड़ना कल्याणकारी है। इसलिए बिछड़ना भी कल्याणकारी हो गया और मिलना तो कल्याणकारी है ही। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक लक्ष्य है कि बाप दादा की जो एक आश है कि अपने स्थान पर सब अच्छे अच्छे उमंग से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक ही लक्ष्य है कि बाप दादा की जो एक आश है कि सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना दे, ये आश हम पूर्ण करें। सब दुनिया अनाथ हो गई है, उनको सनाथ बनावें। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया है वो बहुत अच्छा है। 86 में मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील का एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें कोई 10 मिनट योग का दान देवे, शांति का दान देवे, जगह जगह जा कर के उनसे फॉर्म भरवाए थे। लंदन में एक बस खास दी थी जिसको 86 नंबर बस, उसमें एग्जीबिशन फिट की थी, पॉजिटिव थिंकिंग की और मेडिटेशन टीचिंग की। जगह जगह जाते थे तो स्कूल्स, जेल्स, ऑफिसेस, कम्युनिटी सबको मिल कर के फिर उनसे शांति का योग का दान लेते थे। इसलिए और उसके रिटर्न में फिर एक नेशनल और 6 इंटरनेशनल और 6 नेशनल पीस अवार्ड प्राप्त हुए थे। फिर उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट बना था और वो था ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। इसी प्रकार से ग्लोबल हॉस्पिटल, ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ग्लोबल हाउस, फिर तो ग्लोबल की बहुत सारी बातें, ग्लोबल पीस एग्जीबिशन, फिर तो चलते रहे। उससे तो दुनिया के फिर अनेक पीस प्रोजेक्ट निकले। तो बाबा ने कहा आप सभी ने मिलकर के शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया, वो भी अच्छा है। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे ना। अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वो 1 मिनट की साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा। क्यों? कि सभी को शांति चाहिए। लेकिन शांति एक्सपीरियंस करने की विधि नहीं आती, तरीका नहीं आता है।
और संग भी नहीं मिलता है। तो जब शांति प्रिय आत्माएं सब हैं, शांति प्यारी लगती है सबको, तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से वो स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। हर एक स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाले अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आवाज फैलाने का साधन है ही आजकल की विशेष आत्माएं, वीआईपीज। तो जितना कोई विशेष आत्माओं के संपर्क में आते हैं, तो फिर उन विशेष आत्माओं के संपर्क में आने से अनेकों का कल्याण होता है। इसीलिए अनेकों के कल्याण के लिए दूसरों वीआईपी की सर्विस भी विशेष हो जाती। क्यों कि एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का भी कल्याण हो जाता है। वो निमित्त बन जाते हैं दूसरी आत्माओं को जगाने की। बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे। अपने धर्म में, अपने पार्ट में उनको विशेषता का कोई न कोई फल मिल जाता है, जो फिर वो निमित्त बनते हैं गरीबों को। गरीब इम्प्रेस होते हैं। मिनिस्टर भी आया, फलाने गुरु जी भी आए, महामंडलेश्वर जी भी आए हैं। तो कई आत्माओं की ज्योत इसी नाम से जग जाती है। बाकी उनको तो जब अपने समय पर खुद आना है आएंगे, अपने धर्म में जब आना होगा आएंगे। अपने धर्म में, अपने पाठ में उनको विशेषता का कोई न कोई फल मिल जाता है। पर बाबा को पसंद कौन है? बाबा को पसंद तो साधारण ही है, साधारण बच्चे ही। गरीब निवाज है बाबा। किसी ने प्रश्न पूछा था, बाबा आप कहते हैं, हमसे ही पूछा था, हमने फिर बाबा को लिखा था कि आप कहते हो भगवान तो गरीब निवाज है, फिर आप इतने वीवीआईपी की सर्विस, बड़े बड़े प्रोग्राम क्यों करते हो, ताकि उनको इनवाइट करते। मैं बाबा को लिखा, बाबा ये प्रश्न इनका है, इसने पूछा है। तो बाबा ने कहा, बच्ची बाबा के लिए तो बच्चे ही वीवीआईपी हैं, गरीब ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। पर ये जैसे ये डुगडुगी हैं, वीवीआईपीस जो हैं वो अनेक आत्माओं को अट्रैक्ट करने के निमित्त बन जाते हैं। जैसे देखो गली में जो बंदर को डांस कराने वाला होता है ना, वो बंदर नाचता है, डुगडुगी बजती है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं तमाशा देखने के लिए। तो इनकी आवाज़ डुगडुगी है। फलाना मिनिस्टर स्पीच करने आ रहा है, वहाँ तो नहीं जा सकेंगे मिलने, उनके ऑफिस में तो परमिशन भी नहीं मिलेगी। अब आपके प्रोग्राम में आए तो सामने दिखाई तो पड़ रहा है ना। तो बड़े बड़े वीआईपीस आते हैं गरीबों का उद्धार करने के लिए, और उनका जब उद्धार होना है तो फिर उनका भी उद्धार हो जाएगा। पर ये निमित्त बनते हैं गरीब आत्माओं की ज्योत जगाने के। और गरीब समय भी दे सकते हैं, वो वीआईपीस को बेचारों को समय भी नहीं है। इसलिए बाप को साधारण व्यक्ति पसंद है। विशेष आत्मा को तो समय भी नहीं है, लेकिन निमित्त बनते हैं सेवा के, तो फायदा अनेकों को हो जाता है, उसका फल भी उनको मिलता है। इसलिए फायदा इम्पोर्टेंट लोगों का भी है, महत्व उनका भी है, और फायदा साधारण आत्मा का भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति अव्यक्त माता पिता
बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों की ऐसे अव्यक्त बाप दादा को, स्नेह से हम बच्चों का श्रृंगार करने वाले बाप दादा को, वरदानों से झोली भरने वाले बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते पार्टियों से सदा अमर भव की वरदानी आत्माएं हैं। सदा अमर भव ऐसा वरदान लिया है ना, ऐसा अनुभव करते हो ना, सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। जिनका बाप से अटूट स्नेह है वो अमर भव के वरदानी हैं। सदा बेफिक्र बादशाह हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना यही विशेषता है। निरसंकल्प, कोई चिंता नहीं, बाबा का कार्य है। जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, सेवा के लिए कार्य आते हैं ना विशेष निमित्त बन के ज्ञान बच्चों को सुनाने, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है, इसलिए बेफिक्र है। ऐसे फॉलो फादर सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह के आधार पर बाप सदा सेफ कर आगे बढ़ा के उड़ा के ले जा रहा है। ये सेफ्टी से आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं, ये भी अटल निश्चय है ना। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया। इसी रूहानी संबंध से कितना एक दो को प्रिय हो गए, प्यारे बच्चे बन गए। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई है। साधारण माताएं, बुजुर्ग माताएं, भाई, तो बाबा कहते क्या बात सहज याद करनी है, याद रहे, बस एक शब्द याद करो, मेरा बाबा। बस मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिले। ये बाबा शब्द ही चाबी है खजानों की। माताओं को चाबियां संभालना अच्छा आता है ना। बस बाबा बाबा करते रहो, तो अभी भी बालक सो मालिक, और भविष्य में भी मालिक। चाबी तो अभी मिल गई, बालक सो मालिक, फिर भविष्य में भी मालिक। तो सदा इसी खुशी में नाचते रहो। अच्छा, निश्चय वरदान है। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। ऐसे कैसे है, ये कैसे होगा, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ। निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो कभी ऐसे कैसे वैसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती।
ऐसी रेखा वाले मस्तक में अर्थात स्मृति में, ऐसी निश्चय वाले की रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा और ताज भी नजर आएगा। वो जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। जैसे ही बाबा के बने, रूहानी जन्म हुआ, ब्राह्मण बने, जिम्मेवारी का ताज ले लेंगे और स्टूडेंट बन के भी अच्छे रहेंगे। ज्ञान रत्नों से सदा खेलने वाले होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे और सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाना, फुल स्टॉप, माना प्रसन्न चित्त रहना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में एक्टिविटी में फुल स्टॉप की मात्रा, पॉइंट, आना माना प्रसन्न चित्त रहना। ओम शांति।